की बलि दे दी और उस बच्चे की हो जाती है मौत। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है यूपी के कुशीनगर की। यूपी के कुशीनगर में एक सिब्बी नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 17 साल। दोस्तों, वह अपने मम्मी पापा के पास आराम से रहा करती थी और पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाया करती थी। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था अंजू और अंजू की उम्र थी 30 साल। आज से 5 साल पहले उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाती है पड़ोस के ही गांव में। दोस्तों, 5 साल पहले उसकी बड़ी बहन की शादी होती है तो बड़ी बहन को एक छोटा सा बच्चा है, लड़का, जिसकी उम्र है 4 साल। अब अंजू अपने ससुराल में रहा करती है और जो सिब्बी है वह अपने मम्मी पापा के पास घर में ही रहा करती है और पढ़ाई कर रही है। दोस्तों, एक दिन उसकी बड़ी बहन जिसका नाम अंजू है वह अपने उस 4 साल के बेटे को लेकर अपने मायके आ जाती है, यानी कि सिब्बी के पास आ जाती है, अपने मम्मी पापा के पास आ जाया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो वहाँ रहने लगती है। 2-4 दिन गुजरते हैं। 2-4 दिन जैसे ही गुजरते हैं तो अंजू का जो बेटा था 4 साल का वह घर से गायब हो जाता है और सुबह से शाम हो जाती है, वह बेटा घर नहीं आता है। दोस्तों, घर वालों को चिंता होती है, अंजू को भी चिंता होती है। वह इधर उधर मोहल्ले में पूछती है लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं है। वह इधर उधर ढूंढते हैं और उनके साथ सिब्बी भी उस बच्चे को ढूंढवाने के लिए इधर उधर घूम रही होती है। पूरे गांव में पता निकालते हैं, कहीं भी उनको वह बच्चा दिखाई नहीं देता है। पूरे दिन ढूंढने के बाद शाम को वह सभी थक हार कर अपने घर में आ बैठते हैं। तभी गांव के किसी युवक की नज़र एक जंगल में पड़े हुए मृत शरीर, एक बच्चे का मृत शरीर होता है, उस पर पड़ती है। वह यह देखकर घबरा जाता है कि बच्चे को ढूंढते हुए घूम रहे थे, यह बच्चा तो यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। दोस्तों, वह व्यक्ति गांव के अंदर आता है और आकर के उन लोगों को बताता है, अंजू को बताता है कि तुम्हारा बच्चा तो जंगल के समीप मरा पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा सिंदूर के अंदर लपटा हुआ है, यानी कि उसके शरीर पर सिंदूर लगा हुआ है। दोस्तों, अंजू रोने लगती है और अंजू के माँ बाप भी रोने लगते हैं। रो रो कर वह अपने बच्चे के पास जाते हैं। वहाँ बच्चे को जाकर अंजू बच्चे को गोद में उठाकर उसको अपने कलेजे से लगा लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, पता लगाती है कि आखिर यह किसकी करतूत है जो बच्चे के ऊपर सिंदूर छिड़क कर उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है। जब गांव वालों से ज़्यादा पूछताछ की जाती है तो पुलिस को पता लगता है कि आखिरी बार वह जो छोटा सा बच्चा है वह अपनी मासी सिब्बी के साथ गांव वालों ने देखा था कहीं बाहर जाते हुए। दोस्तों, पुलिस को सिब्बी के ऊपर शक हो जाता है और सिब्बी को उठा लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है। सख्ताई से उससे पूछताछ करती है तो सिब्बी ज़्यादा देर ठहर नहीं पाती है, वह पुलिस के सामने सारी घटना बयां करने लगती है। अब सिब्बी पुलिस को बताती है, उस बात को अगर आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। दोस्तों, सिब्बी बताती है कि मैंने अपनी बहन के लड़के को इसलिए मारा कि मैं जादू टोना सीखना चाहती थी और मैं जादू टोना बहुत दिनों से सीख रही थी, सारा काम अच्छे से चल रहा था और मैं भूतों को अपने वश में करना चाहती थी जिससे कि हमारे पूरे गांव का भला हो और हमारा भी भला हो। दोस्तों, यह बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसा जादू है जिसको यह सीखने के लिए जिसके लिए इसने एक बच्चे की बलि दे दी, बच्चे की जान ले ली। दोस्तों, उसके बाद सिब्बी और बताती है कि मैं बहुत दिनों से पूजा कर रही थी चुपचाप और मेरे सारे जो काम है वो पूरे हो गए थे, लेकिन एक लास्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की बलि देनी थी। उसके बाद भूत मेरे कब्जे में हो जाते और भूतों से मैं मनचाहा काम करवाती और अपने गांव के काम भी करवाती। दोस्तों, यह बात जब वह सिब्बी बताती है तो वहीं पर अंजू खड़ी हुई होती है। वह बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अपनी बहन को गालियां देने लगती है। कितना मार्मिक दृश्य होगा वो, क्योंकि यह बात ही एक अलग तरीके की है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के ऊपर? तो दोस्तों, क्या उसने सही किया? क्या ऐसे अंधविश्वास के अंदर आना चाहिए या फिर उसने गलत किया या फिर वो अच्छा कर रही थी कि उसकी बलि देने के बाद उसके कब्जे में भूत प्रेत हो जाते, फिर वह समाज का और गांव का भला करती थी? तो क्या वह सही कर रही थी या गलत कर रही थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो जाती हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो हमारा कलेजा कांप उठता है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। आप हमारे तिरछी बात पलवल चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको इधर उधर भी शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे।